सूरज, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है, ये हमारे सिस्टम का ऊर्जा केंद्र है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। इसकी रोशनी से ही जीवन संभव हो पाता है। यदि सूरज नहीं होता तो हम नहीं होते और ना ही ये जीवन होता। सूरज से निकलने वाला प्रकाश इस ब्रह्मांड को बनाने वाली बुनियादी जरूरतों में से एक है। बिना रोशनी के हम किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का पिता है। ये हमारी सभी जरूरतों को पूरा करता है। स्पेक्ट्रल क्लास के अनुसार हमारा सूरज जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। इसका जन्म आज से लगभग 4.6 बिलियन सालों पहले ब्रह्मांड में मैटर के ग्रेविटेशन कॉलिप्स के कारण हुआ था। शुरुआत में ये एक बड़ा मॉलिक्यूलर क्लाउड था, जिससे इसका अधिकतर मैटर इसके केंद्र में जमा हो गया और बाकी के हिस्से ने इससे बाहर निकलकर प्लैनेट्स का निर्माण किया। इसके केंद्र में सघन रूप में मैटर की उपस्थिति के कारण इसके केंद्र में इस ब्रह्मांड की सबसे भयानक प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन का जन्म हुआ। इसके केंद्र में जहाँ से प्रकाश पैदा होता है, वहाँ प्रकाश को उत्पन्न करने के लिए एक छोटा सा कण होता है जिसे फोटोन कहते हैं। ये ऊर्जा का एक पैकेट होता है। इसके केंद्र से रोशनी को इसकी सतह से होते हुए हमारी आंखों तक आने में लगभग 10 लाख साल का समय लगता है। यानी कि आज रोशनी का जो रूप हम तक पहुंच रहा है, उसका निर्माण आज से 10 लाख साल पहले हुआ था। हम तक पहुंचने वाली रोशनी मानव सभ्यता के विकास से भी काफी पुरानी है। हमारा सूरज इस ब्रह्मांड में फैली अरबों गैलेक्सी और उनमें फैले अरबों तारों में से एक तारा है। ये हमारी मिल्की वे आकाश गंगा के एक कोने में उपस्थित है। ये जबरदस्त रोशनी देने वाली एक बॉल है, जिसकी रोशनी को खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं है। ये बहुत ही बड़ा और गर्म गेंद के समान है, जिसमें हर समय लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बम फूटते रहते हैं। इसमें पैदा होने वाली ऊर्जा का कारण इसमें होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसकी रोशनी सौर मंडल के हर तत्व में पाई जाती है। अगर हम काम कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो उसमें काम आने वाली अधिकतर ऊर्जा हमें सूरज से ही मिलती है। यहाँ तक कि ये हमारे शरीर में भी मौजूद है, क्योंकि हम मनुष्य भी प्रकाश पैदा करते हैं, जिसे हम हीट कहते हैं। इस तरह से प्रकाश हर चीज में उपस्थित है। सूरज से आने वाली रोशनी भले ही 10 लाख साल पहले की हो, लेकिन उस रोशनी को सूरज की सतह से हमारी आंखों तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। ये रोशनी का आखिरी और अंत का सफर है। सूरज की सतह से आने वाली रोशनी इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस हिसाब से पृथ्वी से सूरज की दूरी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर है। सूरज की इस रोशनी का सफर शुरू होता है इसके केंद्र से, जिसे हम कोर कहते हैं। अगर हम सूरज को खोलना शुरू करें तो हमें इसमें लाखों लाखों किलोमीटर गहरी और सघन हाइड्रोजन गैस की परतें मिलेंगी और इसके केंद्र में मिलेगा अनंत ऊर्जा से भरा प्रकाश का भंडार। जहां इसकी कोर में होती है प्रकाश को उत्सर्जित करने वाली प्रचंड और विनाशकारी प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन की, जहां एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु को बनाते हैं और इस दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। कहने को तो ये इतनी साधारण सी प्रक्रिया लगती है कि हमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलाना है और इससे ऊर्जा और प्रकाश पैदा हो जाएगा। लेकिन जितनी आसान ये प्रक्रिया कहने में लगती है, दरअसल ये वैसी नहीं है, बल्कि ये काफी जटिल प्रक्रिया है। हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है और दूसरे हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन ही होता है। दोनों ही प्रोटॉन का मान और चार्ज बराबर होता है। दोनों ही प्रोटॉन प्लस चार्ज वाले होते हैं और आपस में एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। दोनों प्रोटॉनों को पास पास लाने और आपस में जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा दबाव और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है और इसमें पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मैटर भरा हुआ है। ये काफी ज्यादा है और यही मैटर इसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी उत्पन्न करता है। इसी ग्रेविटी की वजह से सूरज की कोर में बहुत ज्यादा दबाव पैदा होता है। यहाँ प्रोटॉन लगातार दौड़ते रहते हैं और ये दौड़ते प्रोटॉन बाहरी दबाव और ऊर्जा के कारण एक दूसरे के करीब आते हैं और टकराते हैं। ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कई प्रोटॉन आपस में जुड़ जाते हैं और हीलियम का परमाणु बना लेते हैं। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस टक्कर से एक बड़ा धमाका होता है और इससे एक फोटोन बनता है, जिसे प्रकाश कहते हैं। ये फोटोन सूर्य की कोर से निकलकर हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है और जीवन को जन्म देता है।
लेकिन कोर में धमाके से बना ये फोटोन यानी कि प्रकाश हमारे तक पहुंचने वाले फोटोन से काफी अलग होता है। ये फोटोन बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरा और जानलेवा होता है। सूरज की कोर में बनने वाले ये फोटोन सूरज की सतह से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लेते हैं, लेकिन तब तक ये रोशनी काफी पुरानी हो चुकी होती है। सूरज पर टक्कर से बनने वाले फोटोन का आकार किसी भी एटम से छोटा होता है और ये बिना मास वाला ऊर्जा का एक पैकेट होता है जो किसी भी दूसरी चीज से भी तेजी से सफर कर सकता है। फोटोन में मास के नहीं होने से ये लगातार दौड़ता रहता है। बिना मास की किसी भी चीज को